Hello everyone, welcome back to the channel. So in the last video we have seen that the consumer behavior and basically the consumer purchase pattern, right? उनका behavior क्या होता है and exactly from which stage to which stage exactly how they travel and how they experience from needs to basically purchasing the products and till the end of the feedback, right? So पूरा cycle हमने previous video में देखा. Those who have not seen, may please check the previous video, right? So in today's lecture, basically we will be covering the EOEM framework, right? So business है, company से run कर रही है, consumers हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली. So exactly what is POEM framework, right? So we'll be focusing this. So P stands for paid, O stands for owned, E stands for earned, right? तो ये सारे आपके हो गए POE, M हो गया आपका बेसिकली द मीडिया, राइट? सो बेसिकली पेड मीडिया हो गया, ओन मीडिया हो गया, अर्न मीडिया हो गया, राइट? सो वी विल चेक वन बाय वन, बट ऑन द स्क्रीन फर्स्ट आई विल जस्ट टेल व्हाट इज अ पेड मीडिया, राइट? सो पेड मीडिया इज बेसिकली इट इंक्लूड्स द स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट इन डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. जैसे आपका हो गया वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, राइट? बेसिकली इट इंक्लूड्स द कैंपेन दैट रन थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म. मतलब जैसे एक प्रोडक्ट बना ली, नाउ मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, राइट? सो आई विल गो फॉर पेड मीडिया. सो बेसिकली आई विल बी पेइंग टू द मीडिया, राइट? कि जहाँ पे वो क्या करेंगे, स्पॉन्सरशिप लेंगे, एड्स चलाएंगे, राइट? जैसे एक हो गया गूगल एड्स, राइट? सो गूगल एड्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज की एक कैंपेनिंग चलेगी. लेटर ऑन आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली वर्क्स. एक कैंपेनिंग चलेगी इतने टाइम के लिए वेर यू हैव टू पे टू द गूगल. लेट्स से कि मैं उसको दूंगा $200, राइट? सो $200 का एक प्लान बनेगा, वो एक कैंपेन चलाएगा. सो कैंपेन में बेसिकली पूरा एक कैंपेनिंग का स्केड्यूल होता है कि जहाँ पे कैंपेनिंग का नेम होता है, कौन सा वीडियो आपको कैंपेन करना है या कौन सा वेबसाइट आपको कैंपेन करना है, राइट? कितने टाइम के लिए कैंपेनिंग करनी है, कौन कौन वो कैंपेन का पार्ट बनेंगे, राइट? कंज्यूमर्स कौन होंगे, राइट? दिस इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर. कि कंज्यूमर का बिहेवियर या कौन से कंज्यूमर दैट इज फिट फॉर माई प्रोडक्ट और दैट इज फिट फॉर माई सर्विसेज, ये जानना ज़रूरी था. दैट इज़ वाई वी हैव जस्ट गो थ्रू द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? जैसे अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि लैपटॉप, राइट? सो लैपटॉप अगर 80 ईयर के लोग अगर यूज़ ही नहीं करेंगे, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम स्प्रेडिंग और ब्रॉडकास्टिंग माई एड्स स्पॉन्सरशिप टू द 80 ईयर्स और अबव पीपल, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट यूजिंग दैट, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि अगर कोई बिजनेस वाला है 34 ईयर या कंपनी में जा रहा है, दोज हु आर वर्किंग दे आर हैविंग ओन कंपनीज, अगर स्टूडेंट है, राइट? सो दे माइट बी यूजिंग अ लैपटॉप मोर देन द यूजर्स हु आर 80+, राइट? सो आप समझिए कि मेरा कैंपेन जो है ये मेरी लैपटॉप मेरी प्रोडक्ट हो गई. सो ये जैसे मेरा डेल का हो गया, सो ये प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली गूगल एड्स, स्पॉन्सर एड्स, फेसबुक एड, ये सारी चीज़ कैंपेनिंग थ्रू उनको दिखाएंगे मेरे एड्स कि मेरे डेल का ये लैपटॉप है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इतने सारी जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं, ये रैम है, राइट? उसके साथ स्पीकर है, एसेसरीज है, राइट? सो बेसिकली दे विल बी डूइंग द एडवर्टाइजमेंट वेर यू हैव टू पे. सो मैंने $200 पे कर लिया और गूगल्स अलग अलग जगह पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे वो चीज़ ब्रॉडकास्ट करेगा एंड बेसिकली दे विल डू द कैंपेनिंग, राइट? और थ्रू दैट कंपेयरिंग बेसिकली जैसे आप यूज़र हो गए, राइट? सो जैसे आप अगर कोई मोबाइल देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, राइट? सो वो कैंपेन का ऐड आप में दिखेगा, राइट? कि जैसे आई एम द कंपनी, कि जैसे ये डेल प्रोडक्ट था तो डेल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या आपके टैबलेट में, राइट? वहाँ पे आपको दिखेगी व्हेन यू आर यूजिंग द डिवाइस, राइट? अगर आप वो चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए और आपने मेरे वेबसाइट पे आके, मेरी कंपनी के वेबसाइट पे आके बेसिकली, या तो फिर कहीं से भी आपने अमेजोन से बेसिकली आपने वो डेल का लैपटॉप परचेस कर लिया, राइट? सो दैट इज़ अ सक्सेसफुल डील, राइट? आई एम द कंपनी,
यू आर द कंज्यूमर, सो हमारे बीच एक बॉन्ड बना, एक सक्सेसफुल डील हो गई, राइट, और मैंने पे किया था गूगल एड को, राइट. सो दिस इज व्हाट द पेड मीडिया इज. सेकेंड वन दैट इज अ ओन मीडिया, कि जहाँ पे बेसिकली यू आर ओनिंग एवरीथिंग, राइट, यू आर हैविंग द एंटायर पावर, कि जहाँ पे आपकी कंपनी की खुद ही वेबसाइट है. नाउ अंडरस्टैंड कि पेड मीडिया में आपकी वेबसाइट थी बट यू आर नॉट हैविंग अ बेसिकली कैंपेनिंग मॉड्यूल्स, राइट. या तो फिर ऐसा समझ लिए कि आपके पास सिर्फ ये लैपटॉप था, यू डोंट नो कि हाउ टू मार्केट देम, राइट, हाउ टू डिजिटली मार्केट देम, राइट. सो गूगल एड्स की वेबसाइट है, उसने पूरा चीज़ टेक ओवर कर लिया. नाउ इन द ओन मीडिया बेसिकली कंपनी की वेबसाइट खुद की है. आई विल शो यू सम वीडियो, सो आप उससे यू कैन जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द ओन मीडिया इज, राइट, कि जिसके खुद के सोशल पेजेस हैं, मीडियास हैं, राइट. सो दिस इज द मीडियम दैट वी आर यूजिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग. नेक्स्ट हो गया आपका अर्न मीडिया, राइट, कि जो आपका मिक्सचर हो गया दैट इज ऑर्गेनिक एंड अनपेड सोशल मीडिया एंगेजमेंट. जैसे आपने फेसबुक खोला और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट के नीचे आपने लाइक्स कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया. लेट्स से अमेजोन की वेबसाइट खोली आपने, अमेजोन में आपने यू आर सीइंग दैट कि मैनी यूजर्स आर पोस्टिंग द पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस, कि ये चीज़ ऐसी थी, राइट, ये सर्विसेज मुझे ऐसी लगी, राइट. सो वो एक ऑर्गेनिक भी हो सकता है, एक पेड भी हो सकता है, राइट. मतलब आई एम गिविंग अ कंपनी टू डू द मीडिया एंगेजमेंट, राइट. या तो पैसे देके कर रहा हूँ, या तो जैसे अनपेड हो गया, राइट. जैसे कि मुझे अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पेज पे लिखना है या ब्लॉग पे लिखना है, सो बेसिकली आई डू नॉट रिक्वायर अ पेमेंट, राइट. सो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ. सो ये सारा मिक्सचर है बेसिकली. तो इंडिविजुअल भी आप उस पर जा सकते हैं, राइट, और तीनों के मिक्सचर पे भी जा सकते हैं. बट फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेड मीडिया, ओन मीडिया एंड अर्न मीडिया. So I will just show you the idea behind the own media, right? So own media it's like an asset of the company, right? जैसे अगर टाटा है, right? So how exactly I will say Tata is having their own media. So right, so on the screen you are seeing the beautiful website. I have just opened tata.com, right? So basically you can consider this as a own media example. So own media क्या होता है, basically a company has it ownership, जहाँ पे उसकी खुद की मीडिया है, right. They are having their official website, they are having their social media pages, Facebook हो गया, LinkedIn हो गया, maybe YouTube हो सकता है उनका खुद का, Twitter हो गया, right. उनकी खुद की मोबाइल ऐप हो गई या ब्लॉग हो गया, right. So basically entire each and everything for the company, सारी चीज़ उनकी खुद की है, right. So that is why it's called a own media, जहाँ पे पूरा चीज़ वही प्लान कर रहे हैं, पूरा चीज़ वही देख रहे हैं, right. कंटेंट क्या देना है, बेसिकली वीडियो क्या देना है, उसका इमेजेस क्या देनी है, पोस्ट क्या देनी है, right. So you can just check the website. So I'll also show you. जैसे you are seeing a different Tata logo here. अब यहाँ पे उन्होंने basically they have given such tabs. business उनका हो गया, right, कि जहाँ पे basically उनका business overview है. I'm not going detail in that. उनकी brands है, right. They are having a business vertical जहाँ पे technology sectors में, let's open this. technology sectors है, तो technological sectors में of course we all know they are running a huge technology company, TCS, right. जहाँ पे उनकी बहुत सारी कंपनीज है इन देयर रीजन, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, राइट, टाटा डिजिटल हो गया, राइट. ऑफ कोर्स एवरीबडी मस्ट बी हैविंग टाटा डिजिटल इन देयर होम. उनका गोल क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट. अब तो हो गया टाटा न्यू, right. So this much they are having a different kind of verticals. Steel का उनका पूरा हो गया, Tata Steels, right. Of course you check this website,
यू विल लव दिस. टाटा स्टील हो गया, राइट. सो बेसिकली ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टील प्रोडक्शन और जो भी चीज़ है दैट इज़ ब्यूटिफुली मेंशन ओवर हियर. उनके जो बिजनेस हाईलाइट्स जो है, टाटा स्टील है, राइट. दे आर प्रोड्यूसिंग 34 मेगाटन Let's see one more example. Tour and travelism. Check करते हैं. Right, so they are also in the field of tour and travelism. The Tata Group has been in the travel, hospitality and tourism industry since 1903. Wow. Right, so आप देखिए कि exactly कोई भी business होता है छोटा, whether they are offering the product, they are offering the services, एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट होता है, राइट. दैट इज़ अ बिजनेस आइडिया. यू आर हैविंग अ ओन आइडिया, या तो फिर आपकी टीम में आइडिया है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग द थिंग्स. आप स्टार्ट कर दीजिए, नो मैटर व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली इट विल बी डन. समझ नहीं आता चीज़ें, प्लान कीजिए और एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए. तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड एज अ डे गोज बिजनेस आपको समझ आएगा, कॉम्पिटिटर समझ आएंगे, तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट आप चेंजेस लाइए, राइट. चेंजेस ऑन कंज्यूमर नीड्स, राइट, कि कंज्यूमर को एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, राइट. सो आप सोचिए कि 1903 ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे बर्थ भी नहीं होगा, राइट. सो स्टिल दे आर प्लानिंग फ्रॉम दैट अर्ली स्टेज कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड नाउ डेज यू आर सीइंग टूरिज्म, ट्रैवल, लोग इतने सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस चैनल्स हैं, राइट. हाउ एग्जैक्टली इट इज लीडिंग द इंडस्ट्री. सो ये तो हो गया उनका खुद का एक ओन मीडिया कि जहाँ पे उनके खुद ने अपने दे आर हैविंग अ ओन वेबसाइट, पूरा बिजनेस प्लान वगैरह उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है, राइट. कम्युनिटी वगैरह भी है यहाँ पे. हेल्थ एजुकेशन में दे आर ऑल्सो एम्पावरिंग. नाउ इफ यू से कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, राइट. बेसिकली आई ऑल्सो शो पैरेलली ओवर हियर. अब कंटेंट राइटिंग यू आर सीइंग ऑन द वेबसाइट के जहाँ पे उनका खुद का ये एक वेबसाइट है. तो नाउ कंटेंट राइटर विल चेक ईच एंड एवरीथिंग कि वेबसाइट का पेज कैसा होना चाहिए, राइट. यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, राइट. लेट्स से यहाँ पे लिखा है एम्बेरेसिंग द प्लेनेट, एम्बेरेसिंग द फ्यूचर. सो अब ये एक छोटे से वर्ड, लेट्स से कीपिंग द इंडिया ट्विस्ट विद डेस्टिनी. अब ये चीज़ लिखने का मुझे पैसा मिल रहा है. इफ आई एम अ कंटेंट राइटर, सो बेसिकली आई विल बी डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दैट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, राइट, थ्रू द ओन मीडिया. सो ये सारी चीज़ के भी पैसे मिलते हैं, राइट. सो ऑल्सो यू कैन जस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो आप कंटेंट राइटिंग पे भी फोकस कीजिए. बेसिकली इन द डिजिटल मार्केटिंग दे आर ऑल्सो अर्निंग अ वेरी ह्यूज, वेरी गुड अमाउंट, राइट. सो आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ में यू शुड बी हैविंग अ गुड कंट्रोल, राइट, कि कैसे हाउ एग्जैक्टली यू कैन मेक डेकोरेटिव मोर इफेक्टिव, मोर ट्रस्टवर्दी, मोर सेंसेबल, राइट. कि जहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि दूसरे वेबसाइट से आपका कंटेंट कितना अच्छा होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे मुझे कितनी वेब पेज रखनी है, कितने फोटोज़ रखने हैं, किस तरह के फ़ोटो रखना है, राइट. प्रेस रिलीज़ क्या रखनी है, कम्युनिटी मुझे क्या चाहिए, राइट. यहाँ पे यू कैन सी और हेरिटेज, राइट, लीगेसी ऑफ एम्पावरमेंट. यहाँ पे आपकी कुकीज़ आ गई. नाउ सी दूसरे वेबसाइट में इफ यू चेक, तो यहाँ पे व्हेनेवर योर वेबसाइट विजिटिंग द वेबसाइट, तो यहाँ पे कुकीज़ आती हैं, राइट. सो यहाँ पे कुकीज़ दैट इज यूजर डेटा, बेसिकली दैट इज अलाउइंग, दैट इज आस्किंग मी कि मैं कुकीज़ सेव करूँ या ना करूँ, राइट, बिकॉज टू गिव अ बेटर एक्सपीरियंस, राइट. सो यहाँ पे आप देखिए कि दूसरे वेबसाइट में यू विल सी आई एग्री और मे बी आई डोंट एग्री, राइट. मुझे कुकीज़ या तो सेव करनी है या तो नहीं करनी है. बट सी हाउ द कंटेंट राइटर हैज़ मेड दिस काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे उसने एक कुकी की अच्छी इमेज लगा दी, राइट. वी यूज़ कुकीज़, और जहाँ पे उसने देखिए आप ऑप्शन, दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज अ कंटेंट राइटर, कि उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि लेट्स मेक इट समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे उसने येस आई एग्री, नो आई डोंट एग्री, उसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया है सॉरी आई एम ऑन डाइट,
or I'll say a sweet, right? So it means cookies I am accepting, I like sweet, so I'll click on sweet. या तो फिर I'll just write sorry, I'm on diet, so I don't want to save the cookies, right? So this is the idea behind the concept basically. So इस तरह से पूरा ये कंटेंट मार्केटिंग आपकी होती है. कंटेंट राइटर एक पूरा कंटेंट बनाता है यहाँ पे जिसका उसको पैसा मिल रहा है, राइट? सो दिस इज अ ओन मीडिया एग्जाम्पल, राइट? यहाँ पे देखिए ये एक कंटेनर है. कंटेनर में भी अब नाउ सी दिस आर द थिंग्स दैट अ कंटेंट राइटर, डिजाइनर, ये सारे मिलके एक डिसाइड करते होंगे दैट विल बी पासिंग टू द कोडिंग टीम, राइट? सो कोडिंग के जो बंदे होंगे दैट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली अच्छा ये चीज़ करना है, नाउ आई विल जस्ट मेक अ कोड, राइट? सो इस तरह से पूरी कोडिंग होगी. आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट राइटर है उसको ये चीज़ की कोडिंग करनी है, राइट? कोडिंग के लिए सेपरेट एक टीम होती है जो पूरा कोड देखती है, राइट? इट्स जस्ट अबाउट द कंटेंट राइटर और दिस इज अबाउट द ओन मीडिया. नाउ सी दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द फेसबुक. अब कंपनी की वेबसाइट की खुद की एक फेसबुक पेज है, राइट? विच इज़ वॉट आई सेड अर्ली. कंपनी की खुद की वेबसाइट है, कंपनी की खुद के फेसबुक पेज है. दे आर हैविंग देयर लिंक्डइन पेजेस. सी दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग. अब आप सोचिए कि टाटा की कार है तो ऑफकोर्स शोरूम में जाके बिक रही है, राइट? बट स्टिल दे आर ब्यूटीफुली डिजाइनिंग ऑन द वेबसाइट. दे आर शोइंग द प्रीव्यू के कितने सारे सेगमेंट्स में ये लोग काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी सेगमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विस, टूरिज्म, ट्रैवल्स, राइट? सो उनको ये चीज़ की क्या ज़रूरत? ऑलरेडी उनका सामान बिक रहा है, उनकी चीज़ें बिक रही है, उनके प्रोडक्ट बिक रही है, उनकी सर्विसेज बिक रही हैं, राइट? बट स्टिल दे वांट टू स्टे इन द कंपटीशन. दे वांट टू यूज अ डिजिटल मीडिया, राइट? सो दे आर हैविंग देयर ओन पेड मीडिया वेबसाइट, राइट? सो यहाँ पे आप समझिए कि टाटा की एक फेसबुक है, यहाँ पे बेसिकली 7,74,961 एम्प्लॉयज़. लेकिन लेट्स से अगर उनके एम्प्लॉय यहाँ पे कनेक्ट है, उनके सोशली जो भी कनेक्ट है वो भी ये सारे पेज पे कनेक्ट होंगे, राइट? फेसबुक पेज है, यू कैन से दैट 264K likes are there and 310K followers are officially following the Tata Facebook page. So this is a digital marketing, right? जितना आप स्कोप बढ़ाते जाएंगे फॉर योर बिजनेस ऑन द डिजिटल मीडिया, ऑन द ऑनलाइन मीडिया, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? नाउ जस्ट थिंक दैट कि फेसबुक पे डाल दिया मैंने, लिंक्डइन पे डाल दिया, सो व्हाई आई शुड गो फॉर अ ट्विटर? ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि जितने प्लेटफॉर्म्स आप डिजिटली बढ़ाते जाएंगे, राइट? सी 1.1 मिलियन फॉलोअर्स. यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, राइट? सो 60 प्ले बॉल सब्सक्राइबर्स. They are also on the Instagram, right? So आप देखिए कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे they are digitally connected, right? यहाँ पे भी they are having 480K followers on the Instagram. If you are having an Instagram account, you can also check from your Instagram ID, right? और ये तो हो गया उनका basically a medium through which we can just contact them, right? So इतने सारे कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बेसिकली दे आर हैविंग देयर ओन कॉन्टैक्ट एड्रेस, राइट? नॉर्थ अमेरिका में ये हो गया,
सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता फ्रॉम 1903 और 1903 में मेरी एक छोटी सी शॉप होती और वहाँ पे मैं पैम्पलेट बेचते रहता या तो फिर वहाँ पे बिलबोर्ड बना के बैठा रहता, सो आई मे नॉट हैव एक्सपांड माई स्कोप ऑफ द बिजनेस, राइट। पर यहाँ पे ग्रेजुअली जैसे आपने पहले भी वीडियो देखी होगी कि बेसिकली कैसे रिवॉल्यूशंस हुए, किस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी, हाउ द ऑल कंटिनेंट्स ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो आप सोचिए इतने सारे यूज़र बढ़ गए, राइट। सो जस्ट थिंक कि एक पैम्पलेट मुझे फ्रॉम इंडिया आई डू नॉट हैव टू गो टू द नॉर्थ अमेरिका, सिंपल यहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाई, एज ऑल दे आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, दे आर इंटरनेट सर्विसेज, उनके पास फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स हैं, राइट। सो बेसिकली थ्रू द इंटरनेट आई एम जस्ट शेयरिंग माई नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ माई वेबसाइट, राइट। सो यहाँ से मैं डिजिटली मार्केटिंग मेरी कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज ये वेबसाइट जो है आई कैन एक्सेस थ्रू द नॉर्थ अमेरिका, आई कैन एक्सेस थ्रू द यूरोप, I can access through Dubai, right? आप समझिए, I can access through China, right? So आप समझिए, this is what I call a digital marketing. कि इस तरह से digital marketing यूज करके आप basically you can just enhance and you can just increase your verticals, right? और उसमें भी आप देखिए कि basically ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर उन्होंने स्टार्ट किया होता स्टील से, सो दे आर नॉट ओनली इन द स्टील इंडस्ट्री, उनके पास स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा, स्टील की सेल्स बढ़ी, राइट। अब समझिए पैसा आना स्टार्ट हुआ, रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, सो ग्रेजुअली व्हाट दे अंडरस्टैंड कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो लेट ऑल्सो एक्सपांड अवर वर्टिकल्स। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी स्टार्टेड, राइट, टेक्नोलॉजी में भी पैसा आने लगा, राइट। दे आर हैविंग देयर ओन कंपनी, उनके शेयर्स भी निकाल ले होंगे उन्होंने, राइट। दे ऑल्सो मूव इन टू द ऑटोमोबाइल, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टूरिज्म, आप समझिए। सो वंस यू स्टार्ट द बिजनेस सो देयर इज नो एंड, राइट। अब आप समझिए आगे टाटा और क्या निकालेगा, राइट। सो यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि फ्यूचर में और टाटा किन वर्टिकल्स पे काम करना चाहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द ओन मीडिया कि जहाँ पे ये सारी चीज़ हमने देख ली, राइट। सो नाउ विल जस्ट चेक सम अदर एग्जांपल फॉर द पेड मीडिया एंड अर्न मीडिया। सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ पेड मीडिया कि जहाँ पे बेसिकली इट इंक्लूड्स अ स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट थ्रू द डिफरेंट चैनल्स, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन चैनल्स थ्रू, जैसे कि लेट्स से एक हो गया सर्च इंजिन, या तो कोई वेबसाइट हो गई, या तो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे चैनल्स पे बेसिकली वी आर पेइंग देम एंड वी आर डूइंग द प्रमोशंस, राइट। सो ये एक होता है बेसिकली द पेड मीडिया कि जहाँ पे कैंपेन्स वगैरह भी रन होते हैं, राइट। गूगल एड्स के थ्रू कैंपेनिंग होती है, राइट, फेसबुक कैंपेनिंग होती है, राइट। सो ऑन द स्क्रीन फर्स्ट कैटेगरी यू कैन सी दैट इज अ सर्च इंजिन पेड मीडिया। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च किया होटल नियर बाय गोवा, राइट। सो बेसिकली दैट इज गिविंग मी ऑल ऑफ द लिस्ट, होटल गैब्रियल, कासा, सेसा, बागा बीच रिसोर्ट, राइट। ऑल्सो दे आर पुलिंग द रिजल्ट ऑफ द मेक माई ट्रिप, राइट, कि जहाँ पे बेसिकली आई विल क्लिक। सो यहाँ पे अभी मेरा नेट नहीं चल रहा, राइट। सो बेसिकली ट्रिप एडवाइजर हो गया, राइट। So all of these companies, these hotels, they are paying Google, right? So basically वो उनके results में top के list पर आए, right? Basically I'll say Hotel Gabriel are paying to the Google, so they can be on the top of list when user are searching in the Google, right? Make my trip है तो वो पैसे दे रही है Google को, right? So कभी भी user search करे, so they will be in the top of the list at the search, right? So let's say कि I am the user और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, so ये कंसेप्ट हो गया मेरा पे पर क्लिक, right? So basically company will be paying based on the users basically that clicks on this website, right? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, so I am the user, तो company basically that will give the payment, right? That will pay. So ये हो गया अपना पे पर क्लिक का कंसेप्ट। सेकेंड कैटेगरी हमारी हो गई दैट इज थ्रू द फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारी चीज़। नाउ लेट्स से
ये फेसबुक हमारा हो गया, तो फेसबुक में भी हम बेसिकली जैसे ये कैंपेन हो गया, राइट। सो कैंपेन पे यहाँ पे जैसे यू कैन सी दैट कि मुझे एक ये ड्रेस है तो उसका एक कैंपेनिंग करना है, राइट। सो बेसिकली आई विल जस्ट मेक वन कैंपेन एड मैनेजर थ्रू कि जहाँ पे सेल्स है मेरी, या तो अवेयरनेस है, राइट, ब्रांड की अवेयरनेस है, बेसिकली ऐप का कोई प्रमोशन करना है। सो आई विल मेक वन कैंपेन, यहाँ पे मैं एक ऐड ऐसा बनाऊँगा, कैंपेन बनाऊँगा, राइट, और वो मैं पोस्ट कर दूँगा फेसबुक पे, राइट। सो ये सारी चीज़ भी एक्चुअली पेड है। बेसिकली आई हैव टू पे अ गूगल, आई हैव टू पे अ फेसबुक, राइट। जैसे यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जैसे मैंने एक कैंपेन बनाया, उसका नेम रख दिया, ओके, मेरी कौन सी प्रोडक्ट मुझे सेल करवानी है, सो दिस इज़ अ ड्रेस, राइट। कैंपेन का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। अब क्या चीज़ है, तो मैं एंगेजमेंट करवाना चाह रहा हूँ, राइट, बेसिकली। अब यहाँ पे मैं डेली बजट है तो कितना रखूँगा, सो लेट्स से $50, सो $50 आई एम पेइंग टू द फेसबुक। अब यहाँ पे मैं ऐड किस तरह से दिखना चाहिए, फीड में दिखना चाहिए या क्या दिखना चाहिए, कैसे पब्लिश होना चाहिए, सो आई विल जस्ट मेक अ प्रॉपर प्लान, राइट। किन किन यूज़र को दिखना चाहिए, किन किन रीजन्स में दिखना चाहिए, मेरी कैंपेन की स्टार्ट डेट क्या है, लेट्स से 30 मार्च, राइट, आई एम रिकॉर्डिंग। तो 30 मार्च से मेरी कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई थ्रू 1 मंथ, तो 1 महीने तक बहुत सारे यूजर्स के पास ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा, राइट। सो यू माइट ऑल्सो हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट द फेसबुक प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे इस तरह से आपने देखा होगा कि आपने फेसबुक ओपन किया और यहाँ पे कोई फीड में आ गया, राइट। यहाँ पे जैसे एक ड्रेस आ गई या कोई टॉय आ गया, या इस तरह से जैसे मैंने ये कैंपेन बनाया, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फीड में दिखने लगेगी, राइट। सो यहाँ पे आपको समझ आएगा बेसिकली कि ये कितनी सारी कैटेगरीज हैं कि जहाँ पे स्पॉन्सरशिप हो रही है, चीज़ें दिखती हैं, बेसिकली somebody स्पॉन्सरिंग, राइट, प्रमोटेड है, ये सारी चीज़, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग। वी आर यूजिंग द डिजिटल मीडियम टू स्प्रेड our product and services awareness to the people, right। जहाँ से वो लोग ये चीज़ देख सकते हैं। and now let's say if I'm interested, आप भी अपने Facebook पेज में जाइए and scroll your wall, so यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली कहीं ना कहीं बीच में कुछ एड्स आते होंगे, राइट। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, बिफोर लेट्स से 4-5 years में भी इतने सारे एड्स नहीं थे, बट नाउ यू सी कि जैसे आपने कोई स्क्रॉल किया तो 2-3 स्क्रॉल पे बेसिकली यू विल सी सच काइंड ऑफ एड्स रनिंग ऑन योर फेसबुक वॉल पेजेस, राइट, फीड्स में अलग अलग जगह पे, राइट। सो इसी तरह से इफ़ यू गो टू द ट्विटर, तो ट्विटर में भी यू कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि इस तरह से भी आपके ऐड चलते हैं। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में भी आप देखते हैं कई खबर कि यू हैव नॉट फॉलोइंग समबडी, राइट, बट दिस काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप एड्स आर कमिंग टू द इंस्टाग्राम अकाउंट्स इवन, राइट। सो ये पूरा स्ट्रैटेजी है, इस तरह से चलता है, राइट। सो मैक्सिमम इफ यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी, राइट, फॉर अ बिजनेस। सो इस तरह से मेरी कैंपेनिंग भी हो सकती है। फेसबुक में भी हमने देख लिया, राइट। जैसे ये मान लो ये एक वेबसाइट है, राइट। सो इस तरह से यू कैन सी, सो फेसबुक आपने लॉगिन किया, सो यहाँ पे आप प्रमोट करवा रहे हैं और इस तरह से हमें दिखता है चीज़ें, राइट। जैसे ऐसा कोई टी शर्ट है तो टी शर्ट मुझे ऐसा बिकवानी है, राइट। सो आई जस्ट मेक वन कैंपेन, और कैंपेन से मैं बेसिकली आई जस्ट यूज अ फेसबुक प्लेटफॉर्म और पोस्ट कर दूँगा। सो वेन एवर आई एम यूजिंग दिस फेसबुक, सो आई विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग कि एक टी शर्ट है तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी, राइट। आप समझिए बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी ईच एंड एवरी कंज्यूमर विल गो टू द Amazon और फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या मिंत्रा, राइट, ईच एंड एवरी टाइम। सो दिस इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे दे नोस कि फेसबुक तो आप चला रहे हैं, राइट, यू आर यूजिंग द फेसबुक, तो फेसबुक पे ही ऐसा कुछ बीच में ऐड डाल दीजिए, राइट। सो आप स्क्रॉल करते करते गए एंड यू विल सी वाओ आई एम लाइकिंग द टी शर्ट, सो आपका खरीदने का मन नहीं है, राइट, स्टिल यू आर लाइकिंग दिस एंड you will have a mind, you will make up your mind कि basically ये चीज़ let's buy it, right। So you will quickly click on this website and this will lead to a other website कि जहाँ पे आप product basically चेक करेंगे, वाओ $74 का ही है, right, सेल्स चल रही है इस पर, right, so you will quickly buy that। So this is what the business, the companies basically thinks कि how exactly and
at what time, from which media they will influence the consumers, right? So इस तरह से पूरा planning चलता है. So if you are a company or if you are planning to set up a product, such things, so you also have to run this kind of campaigns to aware your brand, to aware your products, to aware your services, right? तो ये हमारी हो गई, that is a second category, that is a paid media, right? So इस तरह से हम campaigning कर रहे हैं, इस तरह से हम चीज़ें promote करते हैं. So basically the last category, that is earned media. Basically that will be organic and unpaid, दोनों हो सकती है, right? So just for example to understand कि earned media में basically that includes a publicity और recommendation हम कह सकते हैं, या word of mouth कह सकते हैं, right? Review base पे, likes base पे हम share करते हैं, comments पढ़ते हैं, right? Replies देते हैं, tweet करते हैं, right? Social media पे देखते हैं. Just example. So this was the hotel I was looking for the Goa, right? So basically यहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, I have not visited, but still I would like to see कि whether I should book my journey or not. So what I will do quickly, I will, अब ये चीज़ सबको पता ही है, right? So यहाँ पे basically I will check for the ratings, right? So basically rate यहाँ पे दिया है, that is a 4.2. But let's see, should I rely on this kind of rating? So basically I will check the user rating. So user rating में हम basically सारी चीज़ें देखते हैं, right? Just go back that thing. Let's say Taj Hotel, or let's say Cafe and Blue, right? So ये होता है marketing में basically. This are the amenities that is given by the hotel Cafe Blue. So जिसमें कैफ़े भी है, free Wi-Fi है, right? So this kind of amenities or product speciality, service speciality, you have to make aware कि हम क्या चीज़ें दे रहे हैं, right? So ये जो होटल है basically that is providing a cafe. When you go to that is having a 1 bedroom, 1 double bed facility, Wi-Fi, restaurants है, housekeeping है, air conditioning है, right? 37 more amenities. So I'm not going detail in that. What we would like to check is that कि basically यहाँ के review क्या थे, right? Because we are checking the earned media framework. यहाँ पे अब earned media में जैसे क्या हुआ कि कोई guest वहाँ पे गए and basically they stayed there और उन्होंने वहाँ पे पिक्चर क्लिक कर दिए, राइट? सो लेट्स से एक तो कंपनी क्लेम करती है, होटल क्लेम करती है कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट? बट एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे विजिट नहीं किया, बट स्टिल आई एम चेकिंग कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी या नहीं थी, राइट? सो यू विल चेक बेसिकली द रिव्यूज़ कि जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी या उनकी सर्विसेज, फूड एक्सेलेंट था, स्टे अच्छा था, कोई सैड रिव्यूज़ भी देता है यहाँ पे, राइट? किसी ने फैंटास्टिक बोला है, किसी ने एक्सीलेंट स्टे बोला है, राइट? एवरेज स्टे था. सो ये हमारा होता है एक अर्न मीडिया के थ्रू विच बेसिकली इसके थ्रू, राइट, यू कैन से दैट अर्न मीडिया सक्सीड्स ओनली व्हेन द यूजर लाइक द कंटेंट एंड हाउ दे आर लाइकली टू एंगेज विद इट. यहाँ पे ये चीज़ देख के इतना तो मुझे आइडिया आ गया होगा कि बेसिकली ऑल आर गिविंग ऑन एन अबव एवरेज गुड रिव्यूज, राइट? सो अब आई विल मेक अ प्लान and I will just try to book this hotel, right? Because I check through this kind of reviews. So ये होता है एक earned media. Next you can say जैसे हम food bloggers अभी देखते हैं YouTube पे बहुत सारे हैं, right? So they are also doing the promotions. So basically they are doing the promotions also. वो paid भी हो सकते हैं, free भी हो सकते हैं, right? जैसे जाते हैं वहाँ पे, फिर खाना पूरा कैसे बन रहा है, at the end they are just tasting the food और वहाँ पे क्वालिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है, राइट? सो ये सारी चीज़ से कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? लेट्स से मैंने अगर कोई जगह पे जाके एक पाव भाजी खा ली, राइट? सो आई मेक अ रिव्यू कि वहाँ पाव भाजी बहुत अच्छी थी. सो लेट्स से अगर वो 10,000 लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे, देख रहे हैं, सो 10,000 कंज्यूमर विल लाइक टू गो दैट प्लेस एंड दे विल कंज्यूम इट, राइट? सो एक तो वो शॉपकीपर या उसका एक फ़ायदा हो गया, या तो अगर होटल है या कोई प्लेस है, राइट?
बिकॉज उसका बेसिकली उसके सर्विस जो है, उसके खाना वगैरह ये सारी चीज़ें बिकने लगी, राइट. सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग इन द बेनिफिट स्टेज, राइट. और जहाँ से मैंने भी एक डील कर ली एज अ फूड ब्लॉगर के लेट्स से यू गिव मी 5,000 एंड आई विल ब्रिंग 10,000 कस्टमर फॉर यू, राइट. सो ये सारी चीज़ होती है ऑन मीडिया. अब जैसे कई कबार ये भी देख लिया कि किसी ने ब्लॉगिंग में या कहीं पे लिख दिया रिव्यू कि यहाँ तो खाना एकदम बेकार था, राइट. या तो मैं सूप पी रहा था और अंदर से एक चिपकली निकल गई, राइट. सो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो वहाँ पे जाना बेसिकली पीपल आर अवॉइडिंग, राइट. सो ये होता है ऑन मीडिया. आई विल शो वन क्विक एग्जाम्पल कि जहाँ पे क्या एग्जैक्टली इसकी इम्पैक्ट पड़ती है, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट गोइंग एनी ऑफ द कंपनी. दिस इज जस्ट फॉर अ अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग एंड नॉलेज पर्पस, राइट. सो ये आपने देखा था बेसिकली कि कोको कोला की कंपनी थी बेसिकली एट द टाइम ऑफ यूरो 20, जहाँ पे कोका कोला की यहाँ पे 2 बोतल रखी थी. एंड बेसिकली व्हाट हैज़ हैपन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेसिकली वो बोतल यहाँ से रिमूव करके साइड में कर दी एंड ही जस्ट अनाउंस दैट ड्रिंक वाटर. और यू हैव सीन कि 2 या 1 घंटे में 2 घंटे में और वो दिन में कोको कोला के शेयर्स एकदम से ड्रॉप हो गए, राइट. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग इन द डिजिटल मीडिया, राइट. कि रोनाल्डो ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर और उनको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, राइट. अब आप समझिए कि उन्होंने ये चीज़ साइड में कर दी. सो उनके फॉलोअर जो सारे होंगे ऑफ कोर्स दे विल गो अगेंस्ट एंड दे विल गेट इन्फ्लुएंस टू रोनाल्डो, राइट. सो अब हम भी कोको कोला नहीं पिएंगे. नाउ थिंक कि कंपनी को इससे कितना बड़ा घाटा हुआ था, राइट. यू कैन जस्ट रिसर्च इट, यू कैन सर्च इट आउट एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कितना लॉस कोको कोला कंपनी को हुआ था, राइट. सो दिस इज व्हाट द कंज्यूमर बिहेवियर इज, दिस इज हाउ वी आर इन्फ्लुएंसिंग. या तो फिर मान लो कि कोक यहाँ पे रोनाल्डो ने आके अगर कोक पी ली होती उनके सामने तो ऑफ कोर्स इतने इन्फ्लुएंसर्स वो चीज़ से बढ़ भी जाते, राइट. कि अगर रोनाल्डो पी रहा है ऑफ कोर्स सो वी वुड लाइक टू हैव द सेम काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो ये पूरी कैटेगरी आपकी हो गई, दैट इज अ ऑन मीडिया थिंग, राइट. सो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस फॉर द पेड मीडिया, ओन मीडिया एंड ऑन मीडिया. So we have almost seen the all kind of paid media, earned media, own media, POEM framework, right. So ये सारी चीज़ already मैंने explain कर दी है, right. So you can just pause the video if you want to write down, you can make the notes, right. So I'm not going again the same thing. और भी एक चीज़ है quickly, that is a paid media, own media, earned media. उनकी डेफिनेशन, उनकी कॉस्टिंग, कंट्रोल, क्रेडिबिलिटी, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ हमने देख ली है, राइट. सो जस्ट यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट को रिलेट हाउ एग्जैक्टली. जैसे कॉस्टिंग थी तो पेड मीडिया में ऑफ कोर्स दैट इज रिक्वायर अ पेमेंट कि मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है. ओन मीडिया तो कंपनी मेरी थी, तो सारी चीज़ वेबसाइट मेरी थी, तो मुझे कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ रही. ऑन मीडिया हो गया तो फ्री था बिकॉज कमेंट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राइट. सो ऑल दैट्स फ्री, यहाँ पे कोई कॉस्टिंग नहीं है, राइट. कंट्रोलिंग में आप समझ सकते हैं कि पेड मीडिया में कंट्रोल किसके पास है, राइट. गूगल ऐड से कर रहा हूँ, फेसबुक से कर रहा हूँ, सो कंट्रोल पूरा उनके पास है. ओन मीडिया में कंट्रोल मेरी वेबसाइट है, तो सारी चीज़ मेरे पास है. व्हेनेवर आई वांट टू चेंज एनी ऑफ द कंटेंट, इमेजेस, राइट, वेबसाइट का नाम बदलना है, एवरीथिंग कंट्रोल आई एम हैविंग. ऑन मीडिया जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता बिकॉज दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंज्यूमर्स, राइट. रीच जो है ऑफ कोर्स स्पेसिफिक टारगेटिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन. जैसे मैंने बोला था कि पेड मीडिया में मेरा लैपटॉप है तो वो अगर 25 एज के यूज़र ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सो आई जस्ट टेल गूगल और टेल कंपनी कि मेरा जो मार्केटिंग का एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 एज वाले स्टूडेंट्स को दिखाए, राइट. या तो फिर जैसे मेरे कार्टून की कंपनी होगी, राइट. सो कार्टून ज़्यादा लेट्स से 18 एज या 21 एज तक लोग ज़्यादा देखते हैं. ऑफ कोर्स ऐसा कोई बाउंड नहीं है, पर वो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा देखते हैं, राइट. सो आई जस्ट पे टू द कंपनी इवन से कि मेरे जो कार्टून्स है, एड्स है, ये सारे
वो एज की कैटेगरी को ज़्यादा रिच हो, राइट, उनको ज़्यादा दिखाया जाए। दैट इज़ वाई कि मेरा एक सेल्स बूस्टअप हो, मेरी एक इनकम अच्छी हो, रेवेन्यू अच्छा हो, राइट। ओन मीडिया कंपनी में तो यही हो गया कि ऑफ कोर्स हमने वेबसाइट बना ली तो लिमिटेड हो गया कि जहाँ पे लोग आके देखेंगे अपने से, राइट। ऑन मीडिया हो गया जो हमने एग्जांपल दे ही दिया था, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद what you have seen till now, right? And for the notes purpose thing, you can just write down, you can pause the things, right? So ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, but I guess you are liking the videos and of course आपके concept वगैरह भी यहाँ पे clear होते होंगे, right? This is what I'm hoping and that is what the purpose of the channel is, right? So you can also share the experience for your paid media if you have done on media, right? So you will get some more idea. दूसरे से भी हमें सीखने मिलेगा कि किस तरह से POEM फ्रेमवर्क उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।